अब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, नींद दूर होती जा रही है। अलार्म लगाता हूँ सुबह 5 बजे का, लेकिन कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, मतलब 5 बजे से पहले ही अपने आप नींद खुल जाती है। ये जितने भी फैंसी वर्ड होते हैं, एग्जाम फियर, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब टॉप लेवल पर है। एनीवेज, ये वीडियो थोड़ी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट वीडियो रहेगा ये प्रीलिम से पहले का, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सअप सब कुछ बंद कर रहा हूँ। तो चलो फिर अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आजकल मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे से पहले ही हो जाती है। फ्रेशन अप होकर थोड़ा देर रूम में पढ़ाई करता हूँ, फिर उजाला होने के बाद बालकनी में आकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे रूम का जो स्ट्रक्चर है ना, दरवाजा और खिड़की का जो सेटिंग है वो सही है नहीं। मतलब इसमें वेंटिलेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से रूम में बहुत उमस रहता है और गर्मी भी तेज हो गई है। अब पहले मैं सुबह उठकर छत पे चला जाता था, वहां पे बैठ के पढ़ाई करता था, लेकिन जो मेरे नीचे वाले फ्लोर का डॉगी है वो ऊपर इतना गंदगी कर रखा है। ये देखो अभी भी जा रहा है डिजाइन बनाकर, एक से एक डिजाइन बनाता है। जस्ट जोकिंग। तो सुबह सुबह उठ के मैं थोड़ा देर पढ़ाई करता हूँ, और ये मैंने कुछ बनाए रखे हैं शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पॉलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, इकोनॉमी के हैं, ज्योग्राफी के हैं। ये हॉट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसे इसी हफ्ते में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मॉर्निंग में मेरा एक सेशन कंप्लीट हो जाता है, लगभग 1.5-2 घंटे का। 7:30-8 बजे तक कंप्लीट करने के बाद मंजन ब्रश करके नाश्ता बनाने के लिए जाता हूँ मार्केट। और हाँ, जिम से मैंने अभी ब्रेक लिया हुआ है, जिससे कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि मुझे 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए, और डाइट की इतनी टेंशन नहीं रहती है। मतलब बहुत हेल्दी खाओ या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना रहता है। और नुकसान की बात करें तो जिम छोड़ने की वजह से मैं थोड़ा सा लेजी फील करता हूँ, इतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ। और आजकल तो कोई एक्टिविटी रहती नहीं है, पूरा दिन चेयर पे बैठना ही रहता है, जिसकी वजह से कभी बैक पेन, कभी नेक पेन, बस यही सब चल रहा है आजकल। और नाश्ते की बात करें तो आजकल मैं बहुत हल्का सा नाश्ता कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मार्केट से बना बनाया ले आऊँ, कभी पोहा हो गया, कभी पराठे हो गया, फ्रूट्स रहता है। बनाने से मैं बच रहा हूँ ताकि समय बच जाए उससे। तो आज का हमारा यही था नाश्ता। पोहा ले आया था और दूध 1 पैकेट ले आया था आधा किलो का, और पोहा खाते खाते मैं न्यूज भी देख रहा था। आजकल तो मैं बहुत ही हल्का नाश्ता कर रहा हूँ। कभी कभी रात का भिगोया रहता है चना, बस उसे ही फ्राई करके खा लेता हूँ। और अंडे वगैरह तो आजकल मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और वैसे भी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, इसीलिए गर्म चीजें अवॉइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा एनर्जी के लिए कॉफी बना लिया था। नाश्ता करने के बाद और घर का सारा बेसिक काम करने के बाद, मतलब झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, बिस्तर सही करना, सब कुछ करने के बाद 9:30-10 बज जाता है। मैं आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पर, और यहाँ से अब हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होता है। और इस सेशन में मैं या तो रिवीजन करता हूँ स्टैटिक सब्जेक्ट का, या फिर टेस्ट सीरीज लगाता हूँ। टेस्ट सीरीज डेली नहीं रहता है, जैसे आज लगा लिया तो कल या परसों 1-2 दिन गैप करके फिर लगाऊंगा। और मॉर्निंग शिफ्ट में जीएस का रहता है, सेकंड शिफ्ट में सीसैट का रहता है। अब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, मैं अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय पे हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, नई चीजें पढ़ने से बचना रहता है। जैसे कि मान लो अब समय कम है, तो पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने कोई बैठेगा तो वो वर्थ इट नहीं रहेगा। जरूरी ये है कि अगर शॉर्ट नोट बना हो तो वहां से पढ़ो, जैसे कि मैंने बनाया है, एंशिएंट मेडुअल का बनाया है, ज्योग्राफी का बनाया है। शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आसानी हो सके। एक दिन में एक सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ा जा सकता है। और लास्ट वीडियो में कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज में मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखो मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज का और एग्जाम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे मार्क्स बनेंगे। पिछले साल टेस्ट सीरीज में मेरे 100+ मार्क्स बन रहे थे, लेकिन क्या बताएं। अब की बार की बात करें तो मेरे टेस्ट सीरीज में एवरेज 80-90 बन रहा है, कभी कभी 90+ भी चले जाते हैं, कभी कभी लेस देन 80 भी रहता है। तो टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि जस्ट टेस्ट योर नॉलेज। बाकी कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज कहाँ से खरीदें। ऑफलाइन के लिए करोल बाग है, ORN है, और मुखर्जी नगर साइड में भी मिलता है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। ऑनलाइन का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है टेस्ट बुक पास लाइट। जैसा कि आप लोग जानते हो, यूपीएससी प्रिपरेशन में टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इस जर्नी में कड़ी मेहनत के साथ साथ सही स्ट्रेटजी और सेल्फ इवेल्यूशन की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट बुक पास लाइट के बारे में। इसमें 300+ टेस्ट अवेलेबल है, जिससे प्रीलिम्स के लिए सभी सब्जेक्ट की थॉरो प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड 2011 से 2024 तक के PYQs दिए गए हैं, जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। एंड डेली करंट अफेयर समाधान भी मिल जाते हैं। स्टैटिक पार्ट्स को इजीली रिवाइज के लिए चीट शीट मिल जाती है, और इसमें मेंस के भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सो आई रिकमेंड, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो टेस्ट बुक पास लाइट ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देगा। एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड JAK10 यूज कर सकते हैं। परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा सेशन हो गया था कंप्लीट। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे में मैंने टेस्ट सीरीज सारा कंप्लीट कर लिया था। लास्ट के 1 घंटे में कुछ क्वेश्चन के आंसर भी मैंने देख लिया था। और अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, चलते हैं मार्केट, लेकर आते हैं लंच, और लंच करने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद फिर हम फिर से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे।
आज हमारे मेस में बना था रोटी, चावल, आलू बैंगन की सब्जी और आलू चने की ये भी सब्जी है और थोड़ा सा सलाद में खीरा था। तो लंच कंप्लीट करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर बाहर में आ गया, बालकनी में फिर बैठ गया। जो टेस्ट सीरीज लगाया था उसका सॉल्यूशन मैं देख रहा था, कुछ क्वेश्चन के आंसर बच गए थे तो वही मैं देख रहा था। और विजन के टेस्ट सीरीज जब लगाओ तो उसमें सॉल्यूशन बहुत डिटेल में दिया रहता है, वो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी करंट के कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो हमें करंट अफेयर में मिला ही नहीं रहता है, लेकिन टेस्ट सीरीज जब लगाओ तो वहां से हमें मिल जाता है, तो हमारा करंट अफेयर का वो टॉपिक कवर हो जाता है। और टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस मैच हो जाते हैं, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन मैं काफी डिटेल से देखता हूँ। तो आधे घंटे में जीएस का मैंने सारा सॉल्यूशन देख लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गया वापस अंदर रूम में और उसके बाद से मैंने सी सेट का टेस्ट लगाना शुरू किया। सी सेट की बात करें तो मैथ रीजनिंग इजिली सॉल्व हो जाता है और आरसी में कोई दिक्कत होता नहीं है, तो सी सेट का टेस्ट सीरीज भी अच्छा जाता है, इसमें अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा तीसरा सेशन भी कंप्लीट होता है 2 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक। और उसके बाद फिर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में हमें पानी भरना रहता है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है, अब दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ गई है। मतलब सरकार तो बदल गई लेकिन समस्याएं बदल नहीं रही हैं। पानी 5 बजे आता है, सिर्फ 10-15 मिनट आता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। फिर रात में आता है 1-2 बजे, कौन रात में जगेगा, इसलिए 5 बजे शाम में पानी चलाता हूँ, भर के रख लेता हूँ। और इस ब्रेक में सुबह का बचा हुआ था दूध, वो गर्म कर लिया और नीचे गया था मोटर चलाने, तो वहीं से 5 रुपए का पार्ले बिस्किट लेते आया, इसे खा लेता हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और उसके बाद फिर हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करते हैं 6 बजे से। और इस सेशन में अगेन हमारा रिवीजन ही रहता है। और कोचिंग की बात करें तो सारी क्लासेस हो गई हमारी कंप्लीट। इन्वायरमेंट के कुछ बैकलॉग है जो कंप्लीट कर रहा हूँ, 4-5 लेक्चर है वो खत्म हो जाएंगे। और कोचिंग में डाउट सेशन चल रहा है आजकल, एंड करंट अफेयर की 3-4 क्लासेस और आनी है, जो कि मई में आई थिंक 10-12 मई तक सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा 4th सेशन भी हो जाता है कंप्लीट 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद फिर हम लेते हैं डिनर ब्रेक। और आजकल मैं डिनर नहीं बना रहा हूँ, कुछ भी सब्जी नहीं है, सिर्फ एक टमाटर बचा हुआ है। हफ्ते में एक दिन सिर्फ चिकन बनाना हुआ या मटर पनीर बनाना हुआ तो ही खुद से बनाता हूँ, नहीं तो फिर बाहर से ही मैं ले आता हूँ मेस से। और वैसे भी गर्मी तेज बढ़ गई है, इसलिए नॉनवेज वगैरह बहुत कम कर दिया हूँ। और ये है आज का हमारा डिनर। वही सुबह वाली जो आलू चने की सब्जी थी वो बच गया था, तो वही सब शाम में भी देते हैं। लौकी की सब्जी ताजी बनाई थी और रोटी चावल। क्या कर सकते हैं, दूसरी दुकान से ले आएंगे तो वहां पे तो और भरोसा नहीं रहता कि आज का ही है या फिर कल परसों का बचा हुआ था। तो डिनर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, घर से बात किया फोन पे। उसके बाद फिर अगेन अपना लास्ट सेशन हम लगाते हैं करंट अफेयर्स का। और ये सेशन हमारा चलेगा 9:30-10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक, और 1-1.5 घंटे का ही सेशन रहता है, लास्ट है ये। और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ सोने को, क्योंकि 11:30-12 बजे से सोना है, सुबह 4:30-5 बजे तक उठ जाना रहता है। तो बस यही आजकल चल रहा है और एग्जाम तक लगभग ऐसे ही चलेगा। तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने शेयर किया आप सबके साथ आजकल की रूटीन। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्थ पे भी ध्यान दो, हेल्दी चीजें खाओ और अच्छे से एग्जाम दो। तो ठीक है, फिर जल्दी तो नहीं, कुछ दिनों के बाद ही मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।